अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसी चीज़, ऐसा मुनफरद शो। और हम इस वक्त खड़े हैं उस जगह पे जहां पे अबू रेहान अल-बारूफ अल-बैरूनी ने ज़मीन का कुतर मापा था। आज हमारी TNN की स्क्रीन पे ये एक्सक्लूसिव मनाज़र आप देख रहे हैं। TNN न्यूज़ की टीम पहली बार, तारीख में पहली बार इस मुकाम पे पहुंची है। और अगर आप मेरा कैमरामैन दिखाए पीछे, वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ नाज़रीन, ये वो अमाजगाह थी, ये वो जगह थी जहाँ पे अल-बैरूनी ने अपना क़याम किया था और बैठ के उसने ज़मीन का जो है वो कुतर मापा था। ज़मीन को जो उसने कैलकुलेशन में लेके आया था। TNN की टीम यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त हम निकल रहे हैं, हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होगा। अभी हम जाने लगे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है नाज़रीन, जो हमने पैदल यहाँ से तय करना है। और इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे अपने उस मकाम की तरफ, उस जगह पे जहाँ पे अल-बैरूनी ने इस ज़मीन का कुतर मापा था। एक 1000 से जायद सदी पुराना नंदना किला अपनी खस्ता हाली के बावजूद अब भी अपनी असल ताकत और अजमत रखता है। किला नंदना 10वीं सदी ईस्वी की तामीर है, जिसका रकबा 45 कैनाल 16 मरले है। चुआ सैदन शाह से एक तंग पथरीला रास्ता किला नंदना के आसार तक ले जाता है। ये इमारत अमीर हिंदू बादशाह अंदरपाल ने तामीर की और 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुई। तारीख जहलम अज अंजम सुल्तान शहबाज के सफ़ा 266 पर दर्ज है कि इस किला पर 3 अहम अदवार गुजरे हैं। पहले दौर में पंडितों ने अपनी बालादस्ती कायम की। इस दौर में यहाँ मखरूती तर्ज के मंदिर तामीर किए गए और तामीर में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए, इनमें पीपल के पत्ते का नक्श किया गया था। इस दौर के चंद सिक्के भी मिले हैं जिनमें पीपल के पत्ते का निशान ढाला गया था। दूसरा दौर राजा जयपाल का था। इस दौर के मंदिर अलग तर्ज के तामीर के हामिल हैं, जिनमें शाहाना अंदाज मलहूज खातिर रखा गया। तीसरा दौर सुल्तान महमूद गजनी का है, जिसने 1014 में किला नंदना पर हमला किया और 7 दिन के बाद किला को फतह कर लिया। सुल्तान महमूद गजनी ने यहाँ एक आलीशान मस्जिद तामीर करवाई, जो फन तामीर का शाहकार मानी जाती थी। फतह के बाद अल-बैरूनी ने किला में क़याम की इजाजत चाही, जो सुल्तान ने मंजूर कर ली। अल-बैरूनी ने यहाँ एक रसदगाह बनाई और इसमें इस वक्त के साइंसी आलात नस्ब किए, जिन्हें हिंदू लोहे की कमानें कहते थे। कहते हैं कि किला नंदना में पानी की किल्लत थी और पानी दूर से लाया जाता था, जिसकी जिम्मेदारी शूद्रों की थी। पंडितों का अकीदा था कि कोहिस्तान नमक में मीठे पानी का तमाम जखीरा कटास राज के नीचे है। हिंदू देवमाला के मुताबिक जब पार्वती देवी ने खुदकुशी कर ली तो इसके फराक में शिव महाराज की आंखों से पवित्र पानी बह निकला। दाएं आंख से गिरने वाले आंसू से कटास का तालाब बना और बाएं आंख के आंसू से अजमेर के नजदीक पशकर का चश्मा वजूद में आया। ये मुकद्दस पानी हिंदुओं के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसी सूरत हाल में अल-बैरूनी ने किले की चट्टानों का मुताला किया और एक चट्टान के नीचे खुदाई करवानी शुरू की तो वो ठंडे मीठे पानी का धारा बहकर निकला और इस पर पर्वतों ने अल-बैरूनी को विद्या सागर का खिताब दिया।
एक और रवायत ये भी बयान की जाती है कि शूद्रों के खानदान की एक लड़की ने अल-बैरूनी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया तो इसके खानदान वालों ने इसे जहर दे दिया, जिस पर वो कई दिन बेहोश रही। अल-बैरूनी के इलाज से जब वो ठीक हो गई तो इसके खानदान के कई अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। यहाँ एक चश्मे का पानी किले से होता हुआ नीचे की तरफ आता है, जिस पर पंचक्कियां भी चलती हैं। किले के दोनों जानिब बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये किला अपने दौर का एक शाहकार था, जिसके सदर दरवाजे में सुर्ख पत्थर इस्तेमाल किया गया था, जो सतह जमीन से 25 फीट बुलंद था और 18 फीट चौड़ा था, जिसके आसार आज भी यहाँ मौजूद है। कहते हैं कि इस किले से एक सुरंग किला कसक तक जाती थी, जो नंदना से 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। हो सकता है कि यहाँ खुदाई की जाए तो इस सुरंग का सुराग भी मिल जाए। इसी तारीखी किले के मुकाम पर अबू रेहान अल-बैरूनी ने हाथ की एक छड़ी के जरिए पूरे कुर्रा अर्ज का कुतर नापा था, जिसमें मौजूदा कुतर से 43 फीट का फर्क है। ये इमारत मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर और जहांगीर के लिए एक महफूज पनाहगाह भी रही है। नंदना किले तक जाने का रास्ता जिस कस्बे से गुजरता है वो भी निहायत तारीखी अहमियत का हामिल है। बागांवाला नामी इस कस्बे के मुतालिक बयान किया जाता है कि यहाँ मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने शिकार खेला और एक बाग लगवाया। इसी दौरान बादशाह पर ऐसी हालत तारी हुई कि इसने यहाँ अपने सर के बाल मंडवा दिए, जिसकी तायद में बादशाह के मसाहिबीन ने भी ऐसा ही किया। अकबर का लगाया हुआ बाग भी आज तबाह हाल है, मगर पहाड़ों से बहते हुए चश्मे की बदौलत इस बाग की तामीर नौ मुमकिन है। नंदना की बुलंद पहाड़ी पर जाने के लिए बागांवाला से मुल्हिक बरसाती नदी शिव गंगा से गुजरना पड़ता है, जिसके इर्द गिर्द कुदरत अपने हसीन नजारों के साथ जलवागर है। अब किला के आसार मिट रहे हैं। कभी यहाँ पर आबाद मंदिर से घंटियों की आवाजें और साथ ही वाक़े मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थीं, मगर अब ये तमाम सदाएं नंदना की तारीख की तरह खामोश हो चुकी हैं। क्या मालूम वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से नंदना ट्रेल के इफ्तिताह के बाद सयाहों की आमद शुरू हो तो यहाँ पर मौजूद मस्जिद और मंदिर फिर से आबाद हो जाएं। तकरीबन हम 1500 फुट की बुलंदी पे इस वक्त खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये किला नंदना की वो बाकियात, वो आसार बाकी हैं। किला नंदना के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, किला नंदना की एक अपनी तारीख़ी हैसियत है। तकरीबन 10वीं सदी का ये तामीर का शाहकार है, जिसकी बाकियात आज भी बाकी हैं। किला नंदना जो है ये मुख्तलिफ हवाले से मशहूर है, ख़ास तौर पे तारीख़ के हवाले से बहुत मशहूर है। TNN के नाज़रीन के लिए एक्सक्लूसिव हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आज पहली बार एक चैनल जो है, एक मीडिया हाउस जो है, जो इस जगह पे खड़ा हो के आपको ये बात बता रहा है। ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहाँ पे अबू रेहान अल-बैरूनी ने, जी हाँ बिल्कुल, अबू रेहान अल-बैरूनी ने ज़मीन का कुर्रा अर्ज़ का जो कुतर था वो नापा था। इस जगह पे आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पे उसने खड़े होकर अपने हाथ की छड़ी से इस ज़मीन का जो कुतर है वो नापा था। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी आज के साइंसदानों ने
जब इसी ज़मीन का कुर्रा है, उसका कुतर नापा तो सिर्फ़ और सिर्फ 43 फुट का डिफरेंस है। जी तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये डॉक्यूमेंट्री बहुत पसंद आई होगी, जिसमें हमने आज आपको किला नंदना की सैर करवाई और इसके तारीख़ी हक़ाइक़ जो कि पहली बार TNN लेके आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, उससे आपको आगाह किया। इंशाल्लाह आगे भी TNN न्यूज़ आपके लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसमें आपको सैर करवाता रहेगा। किला नंदना से मुझे मेरी कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।